हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट की है विदित पब्लिकेशन की बुक से संधि का चैप्टर किया है। हमने दीर्घ संधि, गुण संधि कर लिए कंप्लीट। अब हम करने वाले यन संधि। ठीक है, हमने दीर्घ गुण वृद्धि तीनों कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम फोर्थ पे आए हैं, यन संधि पे। तो चलिए पहले इसका रूल देखते हैं। रूल क्या है, देखिए। सबसे पहले आपको रूल पता होना चाहिए क्या, जो ई है, ई छोटी ई बड़ी ई के साथ कोई भी डिफरेंट स्वर आ जाए इनके अलावा, तो वो य में चेंज हो जाता है। ठीक है, ऊ को कोई भी साथ उसके साथ डिफरेंट स्वर आ जाए तो वो व में चला जाता है, और री को रे में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये रूल पता होने चाहिए आपको, यानी कि ई को य में, ऊ को व में, और री को र में। हमें य व, देखो य से यन संधि आपको ध्यान रहेगा कि य और व में ही चेंज होगा। ई को य में, ऊ को व में। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है अति प्लस अंत। अति प्लस अंत क्या हो जाएगा, अत्यंत। अभी मैंने आपको बताया ई यानी जो प्रथम वर्ड है उसका हम लेंगे लास्ट वाला वर्ड, यानी कि त के साथ ई की मात्रा है तो ये ई हुआ ई, और जो सेकंड शब्द है उसको हम लेंगे पहला वर्ड, उसका पहला वर्ड ए, यानी कि ई के साथ कोई भी डिफरेंट स्वर आगा, चाहे ए हो, चाहे आ हो, चाहे ऊ हो, चाहे री, कुछ भी हो। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी, यन संधि का एग्जाम्पल है। तो आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया कि ई और ए दिख गया तो हमें यन संधि बन गया। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, वो देखिए राइट हैंड साइड में क्या बनेगा। ये बनेगा हमेशा जो भी जिसके साथ भी ई की मात्रा कनेक्टेड है ना, उसको वर्ड को आप आधा कर दीजिए और बाकी आप ऐसे एज इट इज लिख दीजिए। यानी त के साथ मात्रा है तो अत्यंत, आधा हो जाएगा, त आधा, और य में चेंज हो जाएगा, मैंने आपको बताया य और त अंत, यानी कि तय हो गया आधा, और हमने अभी बताया था ई यू को, ई जो मात्रा है वो किस में चेंज हो जाएगी, य में। ठीक है, ई ऊ हो तो य में, और ऊ होती तो व में चेंज हो जाती। यानी कि ई मात्रा जो भी है हमारे पास, छोटी ई या बड़ी ई है, उसको जिस भी शब्द के साथ वो कनेक्टेड है उसको आप हाफ कर दोगे, और सेकेंडली उसके साथ आप यह लगा दोगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो आप। जैसे अति प्लस अधिक। अति प्लस अधिक, तय के साथ मात्रा है तो इसको आधा कर दीजिए, तय आधा हो गया, उसके बाद यह जोड़ दीजिए, यधिक, यधिक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब भी आपको प्रोडक्ट की साइड यानी राइट हैंड साइड में कोई भी यह से य के साथ आधा वर्ड दिखे, क्या, हाफ वर्ड, कोई भी आपको आधा अक्षर दिखे, हाफ वर्ड दिखे, ठीक है, तो आप समझ लीजिए यन संधि का एग्जाम्पल है, य और व के साथ। ठीक है, यह हो ये वह। अभी हम वह के एग्जाम्पल करेंगे, अभी मैं आपको यह का बता रही हूँ। तो जब भी आपको राइट हैंड साइड पहचान करें तो हमेशा यह वह देखना, उनसे पहले एक हमेशा हाफ वर्ड मिलेगा, तो इसका मतलब यन संधि का एग्जाम्पल है। तो चलो अब देखो, जैसे एग्जाम्पल है अति प्लस अल्प, अत्यल्प हो गया। अब देखो मैं कैसे तोड़ूंगी इसको, देखो अत्यल्प है, जैसे कि अत्यल्प को आप दो भागों में तोड़ो। कैसे, मैंने बताया अभी आपको, यह है तो यह से पहले वाला जो भी है वो लिख दो। यह से पहले आपको तय दिख रहा है, तो जब हम लिखते हैं तो पूरा करते हैं वर्ड को, सबसे पहले इस वर्ड को पूरा करना, तय को पूरा। अब इसके साथ दो ही वर्ड, यह तो मात्रा है, मुझे पता है यह है, इसका मतलब ई की मात्रा है, छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है। तो पहले आप इसका छोटी लगा के देखना, फिर आप इसके साथ बड़ी की मात्रा लगा के देखना। ठीक है, अति प्लस अल्प, यह तो अल्प हो सकता है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर यह था, अच्छा चलो अत्यल्प का एग्जाम्पल लिया हमने, तो अति प्लस अल्प, यह है ना, यह को आप छोड़ो, यह को छोड़ो तो क्या साउंड आ रहा है आपको, ये और ए की जो साउंड होती है ना वो तो यह में ही होगी, जैसे ये आधा और अ। ठीक है, अब ये को निकाल दो तो क्या बचेगा, ए, तो हम लगा देंगे अल्प, ए अल्प हो जाएगा। तो हमारे पास देखो कौन सा शुद्ध रूप है, अति प्लस अल्प, अत्यल्प हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे और एग्जाम्पल देखिए, अभी प्लस अंतर है, अभ्यंतर। अब देखो यह दिख गया मुझे, यह से पहले आधा वर्ड है, अब मैं इसको कैसे तोड़ूंगी, राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या प्रोडक्ट बनेंगे, अभ्यंतर में। देखो अभ्यंतर है, तोड़ दिया मैंने, क्या, यह को छोड़ो, यह से पहले क्या है, ए है, और भय, पहले शब्द को कंप्लीट करो, बन गया। अब ई की मात्रा या तो ये ऐसे बनेगा या ये ऐसे बनेगा, अभी। ठीक है, अभी प्लस अंतर, अंत, यह है, यह को हटाओ, यह से के फिर क्या निकलेगा, ए निकलेगा, अंतर, ये बन जाएगा। तो कौन सा शुद्ध रूप है, अभी होता है हमारे पास, और अंतर अभ्यंतर बन जाएगा। ठीक है, तो आपने दोनों साइड से देख लिया कि किस में क्या होता है। अभी प्लस अर्थी, अभ्यर्थी हो जाएगा। आदि प्लस अंत, आद्यंत, वही ई की मात्रा और ए हो गया, आद्यंत। गति प्लस अवरोध, गत्य अवरोध। ठीक है, आपको यही देखना, यह वैसे पहले हाफ वर्ड दिखे तो वो यन संधि का एग्जाम्पल है। जाति प्लस अभिमान, जात्यभिमान। त्रि प्लस अम्बक, त्र्यंबक। अब देखो त्रि, ई की मात्रा त्रि के साथ ही थी यहाँ पर, तो जिसके साथ मात्रा है ई, बड़ी छोटी कुछ भी हो सकती है, उसी को आप आधा बना दो। तो मैंने यहाँ पे आधा बना दिया।
उसके बाद क्या है, अम्बक है, और इसमें चेंज होएगा ई की मात्रा य में, तो य अम्बक बंक वैसे का वैसे ही। ठीक है, आगे आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बनाना, राइट साइड से भी लेफ्ट साइड बनाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द्वि प्लस अर्थी द्व्यर्थी बन जाएगा। प्री प्लस अंक पर्यंक। अब देखो द्वि प्लस अर्थी द्व्यर्थी है, जैसे अब यहाँ पर देख लीजिए हलंत नहीं, आधा शब्द है, ये पूरा नहीं, ये आधा शब्द है, क्योंकि जो ई के साथ जिसकी मात्रा है द के साथ नीचे वह है, यहाँ पर देखो द के साथ ये वह है, तो ये आधा बनाना है, तो ये द आधा कैसे बनेगा, हलंत के साथ, व आधा मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, और ई की मात्रा किस में चेंज होगी, य में, और य अ तो यही हो जाएगा यर्थी, ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब अगर आप इसको तोड़ोगे तो मुझे दिख रहा है य से पहले आधा शब्द है, अब मुझे ये भी आधा दिख रहा है और यह भी, दो द भी आधा है और वह भी आधा है, तो मैं क्या करूँगी, द को पूरा बनाओ और वह को पूरा बनाओगे तो क्या हो जाएगा, नीचे आएगा दो। अब मात्रा लगा दो, ये होता है या ये होता है, ये आपको देखना है, ये छोटी की मात्रा लगेगी। ठीक है, ये ठीक है। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता रही हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड देखिए राइट हैंड साइड कैसे बनानी है और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड कैसे बनानी है, और यन संधि कैसे पहचाने, यह वैसे पहले कोई भी आधा अक्षर मिल जाएगा प्रोडक्ट में, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है प्री प्लस अटन पर्यटन। अब देखो र परी र था ना, र ऊपर चला गया है। ठीक है, जब भी र ऊपर हो ना, ये वाले एग्जाम्पल आपको जरूर ध्यान रखने हैं कि ये यहाँ पर देखो र आधा है तो हम पूरा बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, जैसे कि पर्यटन है, आपको दिख गया, यह दिख गया, यह से पहले, अब मुझे तो देखो दिख नहीं रहा हाफ, अब ये पहचानने आसान है, क्या गत्ते अवरोध जाते बिन आधा में दिख रहा है, पर जब भी ऊपर मात्रा हो ना र की, वो भी आपको ध्यान कंसिडर करना है। जब भी ये आपको ध्यान रखना है इस बात का कि जब भी ऊपर मात्रा हो, ऊपर र चढ़ा रखा हो, तो वो हाफ वर्ड में ही काउंट होता है। ठीक है, तो अब पर्यंत हो गया, जैसे पर्यंत है तो पर्यंत य से पहले क्या है, प, तो क्या मैं इस रे को लगा सकती हूँ, हाँ लगा दिया। अब ई की मात्रा लगा दो यह हटाने के लिए, या तो ऐसे बनेगा और या ऐसे बनेगा, ये शुद्ध रूप है तो ये जाएगा परी, और यंत तो यह छोड़ो, यह हटाओ, यह में आ भी होता है तो आ अन। ठीक है, आ गया। अब ये आपको ये वाले एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखने हैं, क्योंकि हमें ये तो देख देख पता चल जाएंगे, ये आधा दिख रहा है, द आधा वह आधा सब दिख रहा है, पर पर्यंत पर्यक पर्यटन परिवास, ये जहाँ पर भी रह ऊपर आधा है ना, उसका आपको ध्यान रखना। ठीक है, परि प्लस अवसान पर्यवसान। ठीक है, प्रति प्लस अंचा प्रत्यंचा हो जाएगा, प्रति प्लस अपकार प्रत्युपकार, ये आप समझ जाओगे। प्रति प्लस है प्रत्यय, प्रति प्लस अर्पण प्रत्यर्पण, यदि प्लस अपि यद्यपि। उसके बाद है लिपि प्लस अंतरण लिप्यंतरण। देखो ये आप समझ जाओगे, जहाँ भी आप मुझे लगेगा यहाँ पर थोड़ा टफ है वो मैं आपको बताऊंगी। वी प्लस अंजन व्यंजन, देखो व्यंजन है, जैसे अभी आप देखो यह दिख रहा है, यह से पहले मुझे आधा वर्ड दिख गया, तो मैं क्या करूँगी, वह जो आधा है उसको पूरा करूँ, कर दिया। अब यह हटाओगे तो मात्रा आएगी या तो ये या बड़ी की मात्रा, ये होता है, हम ये पढ़ते हैं। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, जितने आप एग्जाम्पल करोगे ना उतना आपको अच्छे से क्लियर होएगा कि कौन सा शुद्ध रूप है किस शब्द का, क्या लिखते हैं हम। ठीक है, उसके बाद यह में ऐ तो होता ही है अंजन, बस ये बन गया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपके जो भी डाउट्स हैं अगर फिर भी, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। वी प्लस अक्त व्यक्त, वी प्लस अक्ति सिमिलरली वही एग्जाम्पल व्यक्ति, वी प्लस अग्र व्याघ्र, वी प्लस अधिकरण वैधिकरण, वी प्लस अभिचार व्यभिचार, वी प्लस आय व्यय हो जाएगा, वी प्लस अर्थ व्यर्थ, वी प्लस अवस्था व्यवस्था। ठीक है, ये आप समझ जाओगे इजीली, वी प्लस अस्त व्यस्त हो जाएगा। ठीक है, अब अभी तो मैंने ई के एग्जाम्पल बताए थे, ई के साथ ए था, अब ई के साथ आ जाए तो अब देखो ये आपको अग्नि प्लस आश्रय है, जैसे अग्नि प्लस आश्रय क्या हो जाएगा, अग्न्याश्रय। अब देखो यहाँ पर यह से पहले मुझे आधा नय दिख रहा है और गय भी दिख रहा है, तो पहले हम ए गय को एज इट इज़ रखेंगे, नय को कंप्लीट करते हैं। नय ई की मात्रा लगाओ, क्या ऐसे बन सकता है या ऐसे बन सकता है, मुझे पता है कि नहीं, हम ऐसे ही लिखते हैं तो ऐसे बनेगा। ठीक है, प्लस आश्रय दिख ही रहा है, आश्रय यह याश्य है ना, याश्य है ये। अब यह तो हमें हटाना है, यह की जगह क्या बना दूंगी, ए बना दें तो बन जाएगा आश्रय, तो अग्नि प्लस आश्रय अग्नाश्रय। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद अति प्लस आचार अत्याचार। अब यहाँ से देखो अत्याचार में क्या करोगे आप, यह से पहले क्या है अत, अब इसको पहले पूरा करो फिर मात्रा लगाओ, या तो ये बनेगा या ये बनेगा। अभी हम पढ़ते हैं ये बनेगा, हमने पढ़ा है सारे एग्जाम्पल, हमने अति ऐसे लिखा जाता है, शुद्ध रूप ये है। ठीक है, प्लस आचार, या चार है ना, या चार है, उसके बाद तो इसको ए या आ से बना के देखो आप, पहले ए बना दो, आचार होता है, हाँ ठीक है, बस ये हो गया इसका शुद्ध रूप। ठीक है, उसके बाद अधि प्लस
आत्म, अधि प्लस आत्म क्या हो जाएगा? अध्यात्म। अधि प्लस आदेश अध्यादेश, अधि प्लस आपक अध्यापक, अधि प्लस अपन अध्यापन, अभि प्लस आगत अभ्यागत। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जैसे ये से पहले भय है तो मैं क्या करूँगी? भय को पूरा करूँगी, मात्रा लगाऊंगी, या तो छोटी की या बड़ी की। देखो ये होता है छोटी शुद्ध रूप हमारे पास। प्लस यागत है, यागत है, क्या बना के देखूंगी? पहले एस और आ ही बना के देखूंगी। ठीक है, सबसे पहला, क्योंकि हम भिन्न स्वर में जाएंगे तो आपको एक बार समझ में आ रहा है वो यागत है तो आगत हो सकता है, तो ए को आ बना के देखूंगी तो क्या बन जाएगा? आगत। ठीक है, उसके बाद है अभि प्लस आस अभ्यास, धवनी प्लस आलोक धवनालोक, नी प्लस आय न्याय। अब देखो न्याय है, य से पहले मुझे दिख रहा है आधा वर्ड, इसको पहले पूरा करूंगी, अब मात्रा लगाऊंगी, नी होता है या नी होता है। ठीक है, उसके बाद याय है, याय, तो सबसे पहले मैं आय में ही चेंज करके देखूँ क्या? आय, तो नी प्लस आय बन जाएगा न्याय। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है नी प्लस आस न्यास, प्री प्लस आप पर्याप्त। ठीक है, ये फिर से वैसे वही एग्जांपल है, क्या? ऊपर रह है, पर्यावरण में भी पर्याप्त में भी क्या? ऊपर है। जो ये वाले एग्जांपल है ना, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बाकी में तो आपको दिख रहा है यण संधि का एग्जाम्पल है, पर जैसे ही ऊपर रह चढ़ेगा ना आपको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं आएगी ये बात कि यण संधि का एग्जाम्पल है। तो पर्याप्त बन गया, तो मैं क्या करूँगी? पहले पर्याप्त बोलने में देखो आप कहाँ पर आ रहा है? पर्याप्त पर, तो पर्याप्त पर रह को मैंने पूरा किया, ये रह तो आधा होता है, ये पूरा होता है। इस वक्त मात्रा या तो छोटी की या बड़ी की, सॉरी बड़ी की हो जाएगी, बड़ी की। अब बताओ शुद्ध रूप ये होता है? हाँ ये होता है। और आप्त है, याप्त है, याप्त को क्या बना दूंगी मैं? आप्त, ए बना दिया इसका आप्त। हाँ, तो परि प्लस आप पर्याप्त हो जाएगा। सिमिलरली परि प्लस आवरण पर्यावरण हो जाएगा, प्रति प्लस आभूति प्रत्याभूति, प्रति प्लस आरोप प्रत्यारोप, प्रति प्लस आवर्तन प्रत्यावर्तन। ठीक है, प्रति प्लस आशा प्रत्याशा, प्राप्ति प्लस आशा प्राप्त्याशा। अब देखो प्राप्त्याशा है, यहाँ से तो आपको समझ में आ जाएगा कि ई की मात्रा दिख रही है। अब इधर से देखो आप, यहाँ से कैसे पता लगाओगे? प्राप्त्याशा, यह से पहले आधा तय है, तो बाकी ये सेंटेंस एज इट इज लिखो, ये जो तय है इसको पूरा कर दो। अब देखो ई की मात्रा, ई की मात्रा कहाँ जाएगी? यहाँ। देखो जब भी हमें किसी वर्ड में ई की मात्रा लगानी हो ना, छोटी ई की मात्रा स्पेशली, तो अगर उससे पहले कोई हाफ वर्ड आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जैसे पे आ रहा है, तो हम इसको अंदर ही लिखते हैं, ये इसके अंदर ही जाते हैं। ठीक है, इस आपको पता होना चाहिए कैसे लिखते हैं हम, तो ये इसके अंदर जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसका शुद्ध रूप प्राप्ति ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट। प्राप्ति प्लस आशा प्राप्त्याशा होगा, वी प्लस आकरण व्याकरण, वी वाले मैंने आपको बता दिए, बस आ है यहाँ पर और कुछ नहीं है। वी प्लस आकुल व्याकुल, वी प्लस आख्यान व्याख्यान, वी प्लस आघात व्याघात, वी प्लस आदि व्याधि। उसके बाद वी प्लस आघात व्याघात हो गया, वी प्लस आदि भी हो गया, वी प्लस आपक व्यापक, वी प्लस आप्त व्याप्त, वी प्लस आयाम व्यायाम व्यायाम। ठीक है, वी प्लस आस व्यास, ये हमने कर लिए। अब हमारे पास आते हैं ई प्लस ऊ के एग्जाम्पल। ठीक है, ई प्लस ई क्या बन जाएगा? ऊ है तो यू बन जाएगा, जैसे आहा तो आ लग गया था, ए है तो ए, उसके अंदर स्वर के अंदर ऐड हो गया था। एग्जाम्पल जैसे अति प्लस उत्तम अति उत्तम। अब देखो अति प्लस उत्तम अति उत्तम है, यहाँ से आप तोड़ोगे इसको कैसे? ये से पहले मुझे आधा दिख रहा है, दिख रहा है, ये से पहले देखो, ये जो ऊ की मात्रा है तो बाद में देखना है हमें, इसको पहले नहीं देखना। ये से पहले जैसे ये ऊ है, इससे पहले देखना है क्या लिखा हुआ है, ये बाद में जाएगा, बाद वाले के साथ जाएगा। ऊ की मात्रा जो भी है, जो ये से पहले है ना वो पहले वाला शब्द बनेगा, उसके बाद है ये बाद वाला बनेगा। ठीक है, तो मुझे देखना ये से पहले क्या है, ये से पहले ए है और आधा तय है। अब मैंने क्या करना आपको बताया, पूरा करो, मात्रा जोड़ो, ई की या ऊ की। क्यों? यह है तो ई जुड़ेगा, और अगर वह आ जाएगा तो ऊ जुड़ेगा। ठीक है, अभी हम करेंगे उसके भी एग्जाम्पल। अति प्लस उत्तम अत्युत्तम, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? अति प्लस, अब ऊ की मात्रा है, ये छोटा ऊ है, जो है वैसे ही लिखो आप, ऊ तम उत्तम, ये बन जाएगा बस। अति प्लस उत्तम अत्युत्तम हो गया, समझ में आ गया। अति प्लस उक्ति अत्युक्ति, अति प्लस उष्ण अत्युष्ण, अभि प्लस उत्थान अभ्युत्थान हो जाएगा, अभि प्लस उदय अभ्युदय। ठीक है, उपरि प्लस उक्त उपयोग, परि प्लस उष्ण पर्युषण। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना, एक एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको। उसके बाद है प्रति प्लस उत प्रत्युत। ठीक है, प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर। देखो फिर से, जैसे प्रत्युत्तर है, क्या हो जाएगा प्रत्युत्तर में? यह से पहले क्या है? प्र और तय है, मैंने जो भी हाफ वर्ड है उसको कंप्लीट किया और मात्रा लगाई, छोटी की या बड़ी होगी। ठीक है, अब बताओ कौन सा शुद्ध रूप है? ये, तो यहाँ पर प्रति गया। उसके बाद छोटा ऊ है, यह के साथ ऊ,
उत्तर एज इट इज़ लिख दिया तो प्रत्युत्तर बन जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड से तो आपको पता है, समझ ही जाओगे, ई यू हो सब कुछ भी हो वो यण संधि का एग्जाम्पल है। और प्रोडक्ट देखता हूँ तो बिल्कुल ये और वह से आधा हो, और जिसमें रे ऊपर चढ़ रहा है उसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट देख के बता देते हैं ये में और वह में से पहले आधा तो पक्का यण संधि का एग्जाम्पल है, बट ये वाला केस हम बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। ठीक है, यही गलती करते हैं हम, तो जहाँ गलती हो सकती है वहाँ हमें बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बाद है प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार, वी प्लस उत्पत्ति व्युत्पत्ति। ठीक है, उसके बाद ई प्लस ऊ, एग्जाम्पल सेम है, बस आपको देखो अति प्लस ऊर्ध्व अति ऊर्ध्व, अति प्लस ऊष्मा अति ऊष्मा। आप देखो अति ऊर्ध्व है, जैसे अति ऊर्ध्व ले अगर हम इसको हम तोड़े तो क्या बनेगा, यह से पहले क्या है, ये है ए और आधा तय। अब मैंने इसको पूरा किया और मात्रा लगाई, छोटी ई या बड़ी ई, दो ही केस है हमारे पास, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अभी हमने बड़ी वाले एग्जाम्पल नहीं पढ़े, इसलिए मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, आगे आएंगे तो आप अच्छे समझ जाओगे मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, अब देखो ये होता है शुद्ध रूप, ये हो गया। अब ऊर्ध्व में देखो कौन सी की मात्रा है, ऊर्ध्व में बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ है तो मैं बड़ा ऊ लिखूँ, क्या बड़ा ऊ ऊर्ध्व, आया समझ में। ठीक है, अब बाकी सेम एग्जाम्पल है, ये आप कर लोगे। अति प्लस ऊष्मा अत्युष्मा, नी प्लस ऊ न्यून, प्रति प्लस ऊष प्रत्युष, प्रति प्लस ऊ प्रत्युह, वी प्लस ऊ व्यू। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल जैसे पर ए प्लस ई प्लस ए बन गया, अब तो अब इजीली समझ जाओ, जैसे प्रति प्लस एक है तो एक की मात्रा आ जाएगी, प्रत्येक बन जाएगा। अब अगर यहाँ से तोड़ना तो मैं कैसे तोड़ूंगी, प्र प्लस त लिखा है तो मैंने पूरा कर दिया इसको तय, ये तो छोटी ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा, ये बन गया, ये तो गलत होता है, तो ऐसा कुछ होता है नहीं, ये होता है शुद्ध रूप। ठीक है, जितने आप एग्जाम्पल करोगे ना देखो उतना ही आपको पता चलेगा कौन सा शुद्ध रूप है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या बच जाएगा, ये क्या है, ये तो जाएगा नहीं, ये तो चला गया मात्रा में। अब एक की मात्रा है, एक की मात्रा कैसे आती है, एक ए से एक ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर दो मात्रा होती तो क्या होता, यहाँ पर आई होता हमारे पास। ठीक है, उसकी बनती है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आ गया है क्या, ई प्लस ए का, यानी कि अति प्लस ऐश्वर्य, अति प्लस ऐश्वर्य अत्यैश्वर्य, यहाँ पे दो मात्रा दिख रही है, अत्यैश्वर्य हो गया, दो मात्रा है तो इसका मतलब मुझे पता है लेफ्ट हैंड साइड में आई ए डी होगा, ए डी नहीं आई एन होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद बड़ी की एग्जाम्पल देखो, अब आए बड़ी की एग्जाम्पल, जैसे देवी प्लस अर्पण दिव्य अर्पण। अब मैं आपको इससे बताऊं क्यों बता रही थी मैं आपको छोटी या बड़ी है, देखो इधर देखो, अब जैसे देव्य अर्पण है, ये से पहले आपको मिल गया हाफ तो इसका मतलब यण संधि है, हो गया क्लियर। ठीक है, अब दे व इसको पूरा लिखो, लिख दिया, वह को पूरा लिख दिया, यह से पहले आधा है तो उसको पूरा कर दो, मात्रा लगाओ, या तो छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा देवी, तो ये मुझे पता देवी यही होता है। आया समझ में क्या बताना चाह रही थी। अब यर्पण है, यर्पण को पहले ए बना के देखो, क्योंकि ऊ की मात्रा नहीं दिख रही, ए की कुछ दिख ही नहीं रहा, तो यहाँ पर ए या आ भी नहीं दिख रहा तो ए ही होगा, यानी कि अर्पण। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, और जो आपको डाउट है ना वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगी। ठीक है, नदी प्लस अम्बु नदी अम्बु हो गया, देखो दय को आधा बना दिया, दय को आधा हलंत के साथ बन गया। ठीक है, जो शब्द जैसे तय है, तय को आधा लिख सकते हैं, आधा तय, जो आधे लिख सकते हैं उनको आधा लिखा जाएगा, जो नहीं लिख सकते वो हलंत के साथ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नदी प्लस अर्पण नदी अर्पण, सूची प्लस अक सुचग्र। ठीक है, ये भी आप कर लोगे इजिली। देवी प्लस आगमन देव्यागमन, नदी प्लस आमुख नद्यामुख, मही प्लस आधार मह आधार। अच्छा, सखी प्लस आगमन सख्यागमन, सूची प्लस आकार सूच्याकार। अब देखो ये वाले हम पढ़ रहे हैं, अभी हम आगे देखेंगे वह वाले एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा देवी प्लस अभी ई प्लस ओ यही चल रहे हैं अभी, तो अभी देखो नेक्स्ट है देवी प्लस उदय देवी उदय। ठीक है, हो जाएगा ये भी। नदी प्लस उद्गम नदी उद्गम, नारी प्लस उचित नारी उचित। अब जैसे नारी उचित है, अब देखो यह से पहले जो भी है वो लिखो, अब रे ऊपर है, ये देखो रे वाले मैंने आपको बताया जरूर स्टार्ट मार्क कर लो, इनको देखो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा क्योंकि इससे पहले मुझे दिख ही नहीं रहा हाफ वर्ड, लेकिन रे है ना वो आधा ही है ऊपर चढ़ा हुआ जो, तो क्या होगा देखो ना नार्य, य जा रहा है, य से पहले रे आ रहा है तो मैं इसको लिखूंगी रे। अब ये है तो ई होगा, ये तो ऐसे होगा, यह ऐसे होगा। अब आप बताओ शुद्ध रूप कौन सा नारी का, ये है ना, तो नारी होगा। उसके बाद उचित, ऊ की मात्रा आपको दिख रही है तो ऊ लगा, जो दिखे वही उचित। ठीक है, ये ठीक है, इसका मतलब आया समझ में। उसके बाद नारी प्लस उत्थान नारी उत्थान, नारी प्लस उद्धार नारी उद्धार, सखी प्लस उचित सखी स्त्री प्लस उचित शत्रुचित। ठीक है, ये आपको समझ जाओगे क्या है। ठीक है, उसके बाद ई ऊ वाले एग्जाम्पल भी आप कर लोगे, जैसे नदी प्लस उर्मी नदी उर्मी, ये मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया है।
जहाँ डाउट हो ना वहाँ मुझे आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। सखी प्लस एक क्या है, सखे का, जैसे दो मात्रा है उससे पहले ये से पहले आता है, आपको ये अनुसंधि का एग्जाम्पल है। ख को पूरा कर सकते हैं आप, ई की मात्रा सखी, जैसे देखो इसको ये है जैसे, तो क्या हो जाएगा, ख को आप पूरा कर लीजिए। ये छोटी की मात्रा होती है, यह सखी में बड़ी की मात्रा। आप बताओ सखी कैसे लिखा जाता है, ऐसे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या मात्रा है, दो मात्रा है, दो मात्रा है तो पक्का आई एन होगा, ठीक है, तो ए क्या हो गया, ठीक है, आया समझ में, ओके। उसके बाद ऊ के साथ आ गया अब एग्जाम्पल हमारे पास, क्या ई ऊ के पढ़ लिए हमने, ई और बड़ी ई से क्या बनता है, यह चेंज, ये में चेंज होएगा, ऊ बड़ा ऊ तो वह में। और देखो अन्वय है, जैसे अनु प्लस आई क्या हो जाएगा, अन्वय। यहाँ से तो आप बता दोगे ऊ है उसके साथ कोई भी स्वर है तो ये अनुसंधि का एग्जाम्पल है। यहाँ से भी आप बता दोगे, उसको तोड़ के देखो आप क्या बनता है, तब अच्छे से समझ में आएगा। अन्वय है, जैसे अन्वय में क्या हो जाएगा, वह से पहले आता है तो उसको पहले पूरा करो ना। अब ई नहीं लगाना, वो यह हो तो ई, और वह हो तो वैसे पहले आता तो ऊ। अनु या तो ऐसे लिखा जाता है या ऐसे, बताओ कैसे लिखा जाता है, ऐसे ना, तो फिर बस ये शुद्ध रूप है, अनु प्लस वह छोड़ दो, अब वह को हटा के ए कर दो, ए आए बन जाएगा। कुछ और होता तो आपको मात्रा मिलती, ऊ है ए, वो आपको दिख जाती, ठीक है। तनु प्लस अंगी तन्व्यंगी, परमाणु प्लस अस्त्र परमाणु अस्त्र, भानु प्लस अस्त भानुअस्त, मधु प्लस हरि मधुहरि, ठीक है। मनु प्लस अंतर मनवंतर, शिशु प्लस अंग शिशुअंग, सु प्लस हच स्वच्छ। अब देखो स्वच्छ है, जैसे व से पहले आता, वह से पहले आता, मुझे समझ में आ गया। इसको क्या करूँगी मैं, वैसे पहले आता है ना स्वच्छ, तो से को पहले पूरा करूँगी, या तो ऊ की मात्रा होगी या ये होगा, कौन सा होगा, ये वाला। अभी आपको कैसे पता चलेंगे, जितने आप एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करोगे ना आपके माइंड में उतना ही क्लियर होगा कि कौन सा शुद्ध रूप होता है, ठीक है। सु प्लस अल्प स्वल्प, सु प्लस अस्ति स्वस्ति, ठीक है। उसके बाद गुरु प्लस आदेश गुरुआदेश, मधु प्लस आचार्य मध्वाचार्य, वैसे पहले आते आपको दिख रहा है यहाँ पर ऊ प्लस कोई भी स्वर ए है या आ। साधु प्लस आगमन साधुवागमन, साधु प्लस आचरण साधुआचरण। अच्छा एक ये और एग्जाम्पल, अब साधुआचरण वाला स्टार मार्क कर लो, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। जैसे साधु है ना, पता है इसमें क्या करेंगे, आजकल ये नहीं देते कि यहाँ पर कोई ना कोई गलती दे देंगे आपका, साधु की मात्रा दे देंगे, कैसे साधु की मात्रा ऐसे दे देंगे, साधु, हमें लगता है ये ठीक है, ऊ है प्लस आ है तो वेब से पहले आता है, हाँ ये संधि है, बिल्कुल ठीक बनाया हुआ है। तो ये भी आप ध्यान रखो कि साधु की मात्रा ये वाली होती है, छोटा ऊ बड़ा ऊ नहीं होता, ठीक है। आजकल छोटी छोटी मिस्टेक्स ऐसे देते हैं एग्जामिनर ताकि पता ना चल पाए, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों से देखना है, इसलिए आपको बता रही हूँ मैं आपको खोल के कि कौन सा शुद्ध रूप है, क्या हाँ गलती हो सकती है वो सब बता रही हूँ मैं आपको। तो साधु प्लस आचार साधुवाचार, सु प्लस आगत स्वागत, अनुप्लसित अन्वित, अनुप्लसिति अन्विति, धातु प्लसिक धात्विक हो गया, ठीक है। उसके बाद अनुप्लशिक्षक अन्वीक्षक, अनुप्लशिक्षण अन्वीक्षण, जैसे अन्वीक्षक है, अब अन्वीक्षक आप देख रहे हो वैसे पहले आता है, वैसे पहले आता है, मुझे समझ में आ गया, इसको पूरा करो, क्या हो जाएगा, ये तो अनु ऐसे होएगा या अनु, अभी मैंने आपको बताया अनु कैसे लिखा जाता है, ऐसे अनु ऐसे हो गया। तो अब देखो बड़ी की मात्रा है वीक्षक के, वीक्षक ई की मात्रा अब आपको दिखाई दे, वह तो लग गया ई ऊ में, ई की मात्रा आपको दिखाई दे रही है बड़ी, तो वहीं से स्टार्ट करो, ई वीक्षक, ठीक है, आया समझ में आपको, ओके। उसके बाद अनुप्लसेशक अन्वेषक, अनुप्लसेशन अन्वेषण, अनुप्लसेशी अन्वेषी। उसके बाद गुरु प्लस औदार्य गुरुवदार्य बन जाएगा। अब देखो रे ऊपर चढ़ा, मैंने आपको बताया रे में ऊ की मात्रा है, ये वाले तो स्टार मार्क कर लो, कहीं गलती नहीं करनी है आपको इनमें, ठीक है, मैंने आपको कई बार बता दिया है। गुरु गुरुवो बन गया ऊपर, ठीक है, तो रे के साथ ऊ, तो गुरु तो कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखोगे आप, साधु प्लस औदार्य साधुदार्य, ठीक है। उसके बाद है चमु प्लस अंग चमवंग, वधु प्लस अत वधवट, ये आपको सब समझ में आ चुका है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। वधु प्लस आगमन वधवागमन, वधु प्लस आचरण वधवाचरण। अच्छा वधु भी देखो कैसे लिखते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, गलती यहीं देते हैं एग्जामिनर, शुद्ध रूप कैसे है, बड़ाओं की मात्रा आती है वधु में, ठीक है। उसके बाद बहु ऐश्वर्य, तो बहु ऐश्वर्य, वधु प्लस ऐश्वर्य वधव ऐश्वर्य, ठीक है, वधु और बहु दोनों में बड़े ओ की मात्रा। अच्छा अब री और अ, अब देखो इसमें क्या करना है आपको, री के साथ ए हो कुछ भी हो तो रे में चेंज हो जाता है, बताया मैंने अब आपको। अब देखो ये एग्जाम्पल आपको लग रहा है मुश्किल है, कुछ नहीं, देखो क्या करना है, अब हमने गुण संधि में किया था, मतलब ए आ हो उसके साथ प्लस री हो, ये किया था हमने, ठीक है, वो रे में, जैसे अधम प्लस ऋण, अधम प्लस ऋण,
अदम प्लस ऋण किया था तो क्या हो गया था, अधमरण, अधमरण, ऊपर है चला गया था हमारे पास, ठीक है। अब क्या करना है, पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति, जैसे कि यहाँ पहले शब्द में री है हमारे पास, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, पहले शब्द में री है तो किस में जाएगा, री है, या लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट में वर्ड आपको री दिखे, बाद में बस आपको त्रय बनाना, कुछ भी नहीं करना, बस ये समझ लो यण संधि का एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपको जहाँ पर भी त्रय मिल गया, त्रय मिल गया, देखो एक मिनट, ये देखो त्रय दिख रहा है आपको, हाँ बस त्रय दिखते ही आपको यण संधि, कुछ भी देखने की जरूरत ही नहीं है। तो पितृ प्लस अनुमति पितृनुमति, पितृ प्लस अर्जित पितृर्जित, भातृ प्लस ए भातृ, ठीक है। री की मात्रा यहाँ पर तय प्लस त्रय, क्योंकि त्रय बन जाता है, ठीक है। मातृ प्लस अर्जित मातृर्जित, री प्लस आ हो गया तो क्या हो जाएगा, आ, बस प्रोडक्ट में आ की साउंड हो जाएगी। पितृ प्लस आ गया पितर आ गया, मैंने बताया यहाँ पर री हो त्रय में चेंज हो जाएगा, बस वो ध्यान रखना आपको, तय रे में, क्योंकि तय प्लस रे त्रय बन जाता है, ठीक है। पितृ प्लस आदेश पितरादेश, पितृ प्लस आनंद पितरानंद, पितृ प्लस आलय पितरालय, बस आपको प्रोडक्ट में त्रय देखना, जहाँ भी त्रय दिखे बस यण संधि, उसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं आपको। और यहाँ पर स्टार्टिंग में री वो उसको त्रय में चेंज कर दो, तय है तो त्रय में चेंज गया बस। भातृ प्लस आ गया भात्र आ गया, भातृ प्लस आदेश भात्रादेश, भातृ प्लस आनंद भात्रानंद, ठीक है। री के एग्जाम्पल आपको दो ही मिलेंगे, यन और गुण में। गुण में मैंने आपको बता दिया, सेकेंड वाले शब्द में री होगा उसको हम ऊपर रे में चढ़ा देंगे, यहाँ पर फर्स्ट वाले शब्द में री नीचे मिलेगा आपको, उसको हम त्रय में चेंज कर देंगे, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। री वाले में आपको कन्फ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। मातृ प्लस आदेश मात्रादेश, उसके बाद मातृ प्लस आलय मात्रालय, पितृ प्लस इच्छा पितृइच्छा। अब देखो कैसे तोड़ूंगी, जैसे पितृइच्छा है सपोज, कैसे तोड़ूंगी पितृइच्छा को मैं, पितृ, मैंने पता तय से मैंने त्रय में चेंज किया इसको, तो पहले तय, तो तय पितृ होगा ना, तय रह। अब देखो पितृ होगा, त्रय से पहले हो गया, हमने बना दिया। अब इच्छा, ई की मात्रा दिख रही है इसके साथ, तो इच्छा, इच्छा, ये तो छोटी ही होगी, बड़ी तो होगी नहीं इच्छा में, ठीक है। ऐसी मातृ इच्छा त्र के साथ है मात्रा, तो मातृ कैसे लिखते हैं, त र, ये जो त्रय है ना इसको चेंज करके त और र में, बस ये करना है इधर, ठीक है। उसके बाद जो भी एज इट इज लिख दीजिए आप। उसके बाद कृति प्लस ही कृत्रि, देखो कृत्रि है, जैसे कृत्रि मिल गया मुझे तो मैं क्या करूँगी, त्रय जहाँ भी त्रय दिखा वहाँ तय और रे से गया है, ठीक है, कृत्रि। अब ई की मात्रा बड़ी की हो गया, ई की मात्रा बड़ी तो मैंने बड़ी ऐसे, अब ये री बच गया, अब कहाँ हो सकता है री, आप बताओ। ई के ऊपर तो री का कोई चांस है ही नहीं, क्या कृत्रि होता है, ये शब्द ये होता है, आप कृत्रि होता है, बन गया कृत्रि। अब देखो ये आपको कैसे समझ में आएगा, जितने आप एग्जाम्पल करोगे ना उतना ही अच्छा आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। धात्री प्लस ई धात्री, भ्रातृ प्लस ई भ्रातृ, पितृ प्लस उत्सुकता पितृ उत्सुकता, पितृ प्लस उपदेश पितृपदेश, ठीक है। अब जैसे पितृपदेश है, मैंने क्या किया, पितृ बना दिया इसको, तैर है त्रय को बना दिया, अब उपदेश है, उपदेश दिख रहा है साथ साथ, उपदेश, ठीक है। हो जाएंगे सारे एग्जाम्पल। अब मातृ प्लस उत्सुकता मातृ उत्सुकता, मातृ प्लस औत्सुक्य मातृ उत्सुक्य, ठीक है। उसके बाद आती है अयादि संधि, ये तो सबसे ईजी है, कुछ भी नहीं करना, ए आई हो या ओ औ हो, उसके साथ कोई भी स्वर हो तो ए चेंज हो जाएगा आई में, बड़ी ए आई ऐनक हो जाएगा आय में, ओ आओ में, और औ औरत आओ में, ठीक है। आय आय आओ आओ, ठीक है। जैसे कि शे प्लस अन, ए की मात्रा है तो शयन, य में चेंज हो गया, चे प्लस अन चयन, ने प्लस अन नयन। अब देखो यहाँ पर यह से पहले कुछ आधा शब्द तो आ नहीं रहा है, तो आप यण संधि एग्जाम्पल सोचोगे नहीं, किस में जाओगे, अयादि में जाओगे, ठीक है। अब आई की आई हो तो यहाँ पर तो गई प्लस आ गायक, आय बन जाएगा, ठीक है। ए डी हो तो ये, और आई की मात्रा हो तो आई, गई प्लसक गायन, दई प्लसक दायक, नई प्लसक नायक, विधय प्लसक विधायक, विनय प्लसक विनायक, शयी प्लसक शायक, सहायक, सही प्लस अक सहायक, सही प्लस अक सहायक, ठीक है। कोई दिक्कत, सब समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते कमेंट सेक्शन में। अब गई प्लस इका गायिका, ठीक है, इका की मात्रा ई है तो है, जैसे गायिका हो जाएगा। अब देखो आप इसको एग्जाम्पल से ऐसे समझो, अब मुझे पता है आई दिख रहा है, मुझे आई दिख रहा है ना, तो आई दिख रहा है तो किस में होएगा,
आई किस में आता है, आई हो जब, मतलब ए हो तो ये बन जाता है, आई हो तो आई, दो मात्रा हो तो आय हो जाता है। ठीक है, ये दिख रहा है मुझे। तो मैं क्या बनाऊंगी, सबसे पहले गायिका है, उससे पहले ग, आय है ना, ये आय से पहले क्या है, ग है ये, तो इस पे दो मात्रा होंगी, प्लस इक्का, ई की मात्रा यह छोड़ो, यह तो हो गया हमारे पास, दो मात्रा में चली गई। उसके बाद क्या बनेगा, इका। अब इका कैसे लिखते हैं, इका ऐसे या बड़ी की मात्रा, ये तो नहीं होता, इका ऐसे होता, तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आ गया होगा समझ में, क्योंकि हम यहाँ पर ए और औ को ए ए डी और आई एन, ए ए डी, जब भी आपको एक मात्रा या दो मात्रा दिखे, देखो सीधे भाषा में क्या है, अब देखो आप एक सेकंड, यहाँ देखो, ठीक है, ये देखो, जब भी एक मात्रा दिखे आपको, एक मिनट, एक मात्रा दिखे या दो मात्रा दिखे तो आए या आओ बनेगा, एक मात्रा है तो ये, दो मात्रा है तो आए या आए। ठीक है, आए बनेगा, बस आपको यही ध्यान रखना है, जहाँ भी आए दिख जाए तो दो मात्रा चिपका दो, यह दिख जाए तो एक मात्रा चिपका दो, बस। ठीक है, कन्फ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद नए प्लसक नायक, विधेय प्लसक विधायक, विनय प्लसक विनायक, शय प्लसक शायक, आय दिख गया, मैं यहाँ पे क्या करूंगी, आय से पहले क्या शय है, शाय है ना, तो आय हटाओगे आप, आ और यह की मात्रा, शय बचेगा, इसका मतलब आय है तो दो मात्रा लगा दो, बस खत्म। ठीक है, अक सहायक। अब गए प्लस इक्का गायिका हो गया, दई प्लस अनी दायनी, नई प्लस इक्का नायिका, आय आ गया, आय है, अब ई की मात्रा छोड़ दो, इसमें आय है ना, नाय, जैसे नाय है, अब मैं नायिका दिख रहा है, ई की मात्रा बाद में जाएगी, इक्का। अब आय दिख गया मुझे, तो इसका मतलब जो पहला वर्ड उस पर दो मात्रा लगेंगी, और नए होता ना, नए अन होता, जैसे नए तो एक मात्रा होती, ने प्लस अन होता। अब नई है तो, नाए है सॉरी, तो नई बनेगा, दो मात्रा आएंगी। ठीक है, बस ये हो तो एक मात्रा चिपका दो, और आए हो तो दो मात्रा चिपका दो, बस, और कुछ नहीं करना आपको। उसके बाद गो प्लस अक्ष गवाक्ष, पो प्लस अन पवन, ओ के ओ वाले आ गया अब हमारे पास, जैसे गो, गो प्लस अक्ष गवाक्ष, अभी तक यह में था, एक मात्रा, अगर किसी शब्द पे एक मात्रा हो या दो मात्रा हो तो यह वाले एग्जाम्पल थे, यह में चेंज हो रहा था, और एक मात्रा ओ की मात्रा साथ वाले में मात्रा हो, एक हो या दो हो, तो ये वह वाले एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब देखो गो प्लस अक्ष गवाक्ष, पो प्लस अन पवन, भो प्लस अन, भो प्लस अ भव, अब जैसे पो प्लस इतर पवित्र, वह है, इसका मतलब ओ की मात्रा है, ये वह है तो ओ की मात्रा, पैसे पै के ऊपर ओ की मात्रा लगेगी। ठीक है, और आओ अभी हम आगे करेंगे, आओ तो यानी कि दो मात्रा होंगी उस पर। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना आपको। अब जैसे ये आगे आओ वाले एग्जाम्पल, जैसे पावन, लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा है, पावन, तो आओ है ना, तो प के ऊपर दो मात्रा, अगर वह होता पवन होता तो पै के ऊपर एक मात्रा, यानी कि पै के साथ एक होती, अगर पै पो प्लस अन होता तो पवन बन जाता, वह न वह, तो यहाँ पर ओ औरत की ओखली वाली मात्रा। ठीक है, और दो मात्रा है आओ औरत वाली, तो यहाँ पर पावन बन जाएगा, बस इतना सही आपको ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, उसके बाद पौ प्लसक पावक, शौ प्लसक शावक, धौ प्लसक धावक, भव प्लस न भावना, भव प्लस अक भावक, श्रो प्लस न श्रावण। ठीक है, धौ प्लस इका धाविका, नो प्लस इक नाविक। ठीक है, मैंने आपको सारी संधि सवर संधि की पांच टाइप करवा दी है। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी अपना डाउट, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन संधि से पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।